जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम आप लोगों को हमारे द्वीपों के उपराज्यपाल श्री DK जोशी जी उनसे जुड़ी एक अहम खबर बताने के लिए यहां पर मौजूद हुए हैं। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में हैदराबाद में आयोजित MSD द्वारा कौशल मंथन क्षेत्रीय कार्यशाला यानी एक वर्कशॉप इसे आयोजित किया गया था एंड इसी उपलक्ष्य में हमारे उपराज्यपाल जी भी जो है वहां पहुंचे थे और उन्होंने इस कार्यशाला को अटेंड किया था और वहां पे अपनी कुछ बातें भी कही थी। सबसे पहले हम आप लोगों को हैदराबाद में जो ये आयोजित किया गया था MSDE द्वारा, इसके बारे में हम आपको बता दें कि माननीय केंद्र मंत्री ने हैदराबाद में MSDE द्वारा आयोजित कौशल मंथन क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया था। कौशल विकास में निर्देशात्मक टेम्पलेट नहीं हो सकते, अनुकूलनीय स्थानीय रूप से संचालित मॉडल ही आगे बढ़ने का रास्ता है, ये कहना है मंत्री जी का। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE द्वारा कान्हा शांतिवनम हैदराबाद में आयोजित कौशल मंथन क्षेत्रीय कार्यशाला का माननीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जयंत चौधरी जी ने आज उद्घाटन किया, जिसमें अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी जी जो PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM उसमें उन्होंने भाग लिया। अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कौशल विकास में कठोर एक ही तरह के दृष्टिकोण से दूर जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, कौशल विकास में निर्देशात्मक टेम्पलेट नहीं हो सकता। राज्यों को ऐसे समाधान तैयार करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए जो उनके स्थानीय आर्थिक संदर्भों में निहित हों और उन्हें युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप हो। तभी हम एक सार्थक प्रभाव और निरंतर परिवर्तन ला सकते हैं। अधिक अनुकूल और उत्तरदायी परिस्थिति की तंत्र के लिए एक इस दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए मंत्री जी ने हैदराबाद और चेन्नई में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों NSTI में देश भर में प्रस्तावित 5 में से 2 नए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की घोषणा की। ये केंद्र उभरते डोमेन के साथ उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण और विशेष कौशल के लिए राष्ट्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में काम करेंगे। मंत्री ने राज्यों के लिए कौशल विकास के लिए अधिक रणनीतिक परिमाण उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाने की अनिवार्यता को रेखांकित किया, जो भारत के युवाओं की आकांक्षाओं और अर्थव्यवस्था की उभरती मांगों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, मंत्री ने निर्देश दिया कि विशेष रूप से राज्यों में नव स्थापित ITI में सभी नए भर्ती किए गए प्रशिक्षकों के लिए ITI क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रमाणन अनिवार्य किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि यह आवश्यकता देश भर में उच्च गुणवत्ता वाले मानकीकृत निर्देश सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्री जी ने कहा कि इस मानक का एक समान प्रवर्तन राष्ट्रीय कौशल मानकों के साथ समानता बनाए रखने और पूरी परिस्थिति की तंत्र में लगातार प्रशिक्षण परिणाम देने के लिए आवश्यक है, जिससे हम पूरी तरह सहमति रखते हैं। इसके अलावा मंत्री जी ने जवाबदेही, गुणवत्ता, आश्वासन और प्रदर्शन संचालित परिणामों की संस्कृति को स्थापित करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले ITI के लिए एक मजबूत ग्रेडिंग और मूल्यांकन ढांचे की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा है। उन्होंने राज्यों को आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में कौशल की भूमिका के बारे में निर्वाचित प्रतिनिधियों को संवेदनशील बनाए रखने के लिए दिशा बैठकों जैसे प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। मजबूत उद्योग संबंध, व्यावसायिक शिक्षा की आकांक्षात्मक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता के लिए भाषा आधारित प्रशिक्षण को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कार्यबल के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में पहचाना गया। युवाओं में निवेश की समय गहन प्रकृति को स्वीकार करते हुए मंत्री जी ने पुष्टि की है कि इस तरह के निवेश से न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि राष्ट्र की सामूहिक प्रगति के लिए गहरा दीर्घकालिक लाभांश मिलता है। माननीय उपराज्यपाल जी ने हैदराबाद में कौशल मंथन दक्षिणी क्षेत्र कार्यशाला में भाग लिया। श्री DK जोशी जी ने अपने संबोधन में अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख कौशल विकास पहलों और उद्यमिता
योजनाओं के बारे में जानकारी दी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य पालन, ई पर्यटन, समुद्री उत्पाद और आतिथ्य क्षेत्रों में निवेश का संवर्धन और प्रदर्शन के अभूतपूर्व अवसरों, बंदरगाहों और शिपिंग क्षेत्रों में खुलने वाली मेगा परियोजनाओं के कारण विभिन्न बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले ITI प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। तो ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में हम हमारे द्वीपों में कई सारे सेक्टर्स में जो है विकास देखेंगे। जरूरी है कि हम भी इसमें हमारी प्रशासन, सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, उनका सहयोग दे और न सिर्फ राष्ट्र का बल्कि खुद का भी विकास के बारे में सोचें और उस और अपने कदम भी बढ़ाएं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा आज का यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो। इससे जुड़ी अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कृपया जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जो भी एपिसोड्स हम अपलोड करते हैं आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि आप लोगों के कमेंट्स हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से हमारे प्रशासन को भी नए नए सुझाव मिलते हैं और वे भी इसकी प्रशंसा करते हैं। तो कृपया कमेंट करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा, बढ़ चढ़कर कमेंट कीजिएगा और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आप लोगों के सामने ऐसी सारी सकारात्मक खबरों को रखने का प्रयास करते हैं। ऐसी और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यमीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।